ओम शांति। मृत्यु के बाद आत्मा को कैसे पता चलता है उसे किस गर्भ में जाना है। जैसे ही शरीर की आयु पूरी होने लगती है और मृत्यु नज़दीक आने लगती है, वृद्धावस्था जब होने लगती है, तो हर किसी को चिंता होने लगती है कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किस योनि में जाएंगे, मुझे कौन सा जन्म मिलेगा। ये तमाम ऐसे संकल्प चलने लगते हैं। और कई लोगों ने अभी भी पूछा है कमेंट करके, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी न किसी प्रकार से किसी की अचानक डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि वो हमारे परिवार वाले, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी जो भी थे, वो इस समय कहाँ होंगे, किस योनि में कहाँ गए होंगे, कैसे उनको जन्म मिला होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको एक बात बता दें कि जब मनुष्य यहाँ से शरीर छोड़ता है तो उसे मनुष्य योनि में ही जाना होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने किसी भी प्रकार से शरीर छोड़ा हो, चाहे सुसाइड किया हो या अपनी स्वेच्छा से वृद्ध होकर के शरीर छोड़ा गया हो, किसी बीमारी के कारण शरीर छोड़ा हो या एक्सीडेंट, किसी भी कारण से उसका शरीर छूटा हो, लेकिन मनुष्य आत्मा किसी और योनि में नहीं जाती है। वो मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है और उसका मनुष्य को ही शरीर मिलता है। अब शरीर उसको कैसे मिलता है और किस घर में उसको जन्म लेना है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो उसकी चॉइस होती है और दूसरा होता है कर्म। इन दोनों चीज़ों के आधार पर ही उस आत्मा को अगले गर्भ में, नए गर्भ में प्रवेश करना होता है और उसको नया शरीर मिलता है। वो कैसे मिलता है उसके बारे में समझेंगे। और आत्मा फिर कैसे शरीर में प्रवेश करती है, गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, और जन्म का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, और किस तरीके से आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे किस शरीर में जाना है, ये प्रोसेस कैसे होता है, मुझे किस घर में जन्म लेना है। इसके लिए मैंने पहले एक और वीडियो बनाया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था कैसी होती है, आप उसको भी देख सकते हैं। और कैसे उसके जन्म का फिर नया एजेंडा जो है वो फिक्स होता है। तो इन बातों को आपको ज़रूर देखना है। तो देखिए, बहुत सारा प्रोसेस तो पहले ही फिक्स हो जाता है जब हम इस जीवन में अपने कर्म करते हैं। और फिर जैसे आपने इस जीवन में कर्म किए हैं और उन्हीं कर्मों के आधार पर आपके अगले जन्म की नींव रखी जाती है कि आपने कौन कौन से टास्क पूरे किए हैं, जो मेरी सोल का एजेंडा था, जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कौन कौन से टास्क मैंने पूरे किए हैं और कौन कौन से टास्क अभी मेरे अधूरे रह गए हैं, और जो अधूरे रह गए हैं उनको परफॉर्म करने के लिए फिर से शरीर तलाशने के लिए एजेंडा सेट किया जाता है कि अगली बार का एजेंडा ए होगा। और एक बार एजेंडा फिक्स हो जाता है कि अगली बार का एजेंडा ए होगा, तो एक तो आपकी ये चॉइस होती है कि अगली बार मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसा जन्म लेना है, मुझे अगली बार कोई ऑफिसर बनना है, कोई देश की सेवा करनी है, या मुझे बहुत ऊंचाई हासिल करने किसी खेल में जाना है, जिसको हम सोल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। मुझे एक गृहस्थी बनना है, अच्छा गृहस्थी बन करके लेडी बनना है, मुझे ऐसी गृहस्थी चलानी है, मुझे अपनी पत्नी बनना, किसी की पत्नी बनना है और किसी की पत्नी बन करके मुझे ऐसा अनुभव लेना है। और इसके बेसिस पर ही आपके शरीर की फिर तलाश की जाती है। और जो मेन पॉइंट होता है कि आपको, ये तो आपकी माना एक चॉइस हो जाती है, आपकी एक सोच हो जाती है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं, उन कर्म के आधार पर ही आपके शरीर की अगली नींव रखी जाती है। उसके कारण ही फिर अगला आपका शरीर कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा ये भी डिसाइड कर लिया जाता है। किस जगह पर आपका जन्म होना है ये भी डिसाइड किया जाता है। बस उसमें थोड़ी सी चॉइस होती है। वो चॉइस किस प्रकार की होती है, जैसे एक उदाहरण के लिए किसी के लिए कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी का जन्म होना है तो उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके अमेरिका में कुछ कार्मिक कनेक्शन है तो आप अमेरिका में जन्म ले करके और वहाँ के कार्मिक अकाउंट पूरे करके और फिर अपने माता पिता के साथ आप इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में अपना पूरा जीवन बिताएं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि आप इंडिया में जन्म ले करके और आप कुछ समय के लिए आप अमेरिका में जाएं और अपने माता पिता के साथ अमेरिका जा कर के और अपने कार्मिक कर्म अकाउंट जो थे उनको पूरा करते हैं। ये थोड़ी सी हमारी प्रोसेस होती है।
ये तो थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी सी एक कार्मिक लिमिटेड चॉइस होती है आपकी। बस थोड़ी सी एक ये चॉइस भी होती है कि जैसे मान लीजिए आपको देश की सेवा में जाना है, तो वहाँ आपके लिए ऐसे माता पिता चुने जाएंगे जिनके साथ आपका कुछ कार्मिक लेन देन भी हो और उनके अंदर देश के प्रति रुचि भी हो। ऐसा वहाँ पर उस हिसाब से आपके माता पिता डिसाइड किए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चॉइस होती है, सिर्फ थोड़ी सी, कि आपके कार्मिक अकाउंट के अनुसार आप इनमें से ए या ए माता पिता आप चुन सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर और कोई विकल्प नहीं होता है, बस एक ये छोटी सी चॉइस होती है। और जो मेन पूरा प्रोसेस होता है वो हमारे कार्मिक अकाउंट के ऊपर होता है। और कार्मिक अकाउंट आपने कैसा बनाया है, किसके साथ कैसा बनाया है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपने कोई हाई लेवल के बहुत आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, अपना जीवन अच्छा बनाया है, आपने भगवान का ध्यान किया है, तपस्या की है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ऊंचे महान कार्य किए हैं, तो आपको फिर ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म दिया जाएगा। उनका जन्म ऐसे माता पिता के यहाँ होता है जिनने पहले से बहुत सारी भक्ति की हो, है ना, बहुत हाई लेवल पर उनकी सोच हो, क्योंकि वैसे ही उनके गुण होंगे, वैसा ही उनका माहौल होगा। जैसी ये आत्मा है, जैसी आत्मा वहाँ जाना चाहती है, वहाँ जन्म लेना चाहती है, वैसा ही सब कुछ उस आत्मा को प्राप्त होगा। ये सारे डिसीजन होते हैं और ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है आपके इस जीवन की हुई आपकी आध्यात्मिक उन्नति पर, कि आपने इस जीवन में अपनी समझदारी के साथ, अपनी समझदारी से ये वाला शरीर छोड़ा है। जितनी समझदारी से आपने यहाँ पर कर्म किए हैं, यहाँ पर आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, उतना ही अच्छा श्रेष्ठ जीवन, इतना ही अच्छे जीवन में आप अगले नए शरीर में आप वहाँ पर प्रवेश करते हैं। वैसे ही लेवल के आपके माता पिता मिलेंगे, उतनी ही जागरूकता के साथ आप उस शरीर में प्रवेश करती हैं। ऐसी आत्माएं जो पहले से ही जागरूक होती हैं और वैसे ही वो उस शरीर में भी जागरूक होकर के प्रवेश करती हैं। जब आत्मा चॉइस कर लेती है कि मुझे कहाँ जाना है, किस घर में जन्म लेना है, किस माता पिता के यहाँ जन्म लेना है, किसके गर्भ में जाना है, उसके बाद फिर माता पिता की स्थिति उस टाइम पर कैसी है, कैसे उन्होंने आत्मा का बुलाया, आत्मा का आह्वान किया है, उन्होंने प्रार्थना की है आत्मा के लिए। जब आप प्रार्थना करके किसी आत्मा का आह्वान करते हैं तो उस टाइम पर दिव्य आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। हो सकता है कि उन माता पिता की इतनी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल की ना हो, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव सोल आए, एक पावरफुल सोल हमारे घर में आए, तो फिर वैसी ही आत्मा को उनके घर में जन्म दिया जाता है, वैसी आत्मा को वहाँ उतारा जाता है। ऐसी बहुत सारी चॉइस ऐसी होती है। जब उस आत्मा का डिसाइड हो जाता है कि मुझे इस माता पिता के यहाँ जाना है, इनके घर में मुझे प्रवेश करना है, तो जब माँ को ये डिसाइड हो जाता है, जब उनको गर्भ धारण हो जाता है, तो जब गर्भ धारण हो जाता है तो तुरंत वहाँ पर जीव आत्मा प्रवेश नहीं करती है। वो जीव आत्मा प्रवेश करती है 2 से 3 महीने का जब गर्भ हो जाता है, जब गर्भ बन करके तैयार हो जाता है, 2 से 3 महीने के बीच का जब गर्भ बन के तैयार हो जाता है, तब वो आत्मा जीव आत्मा उसमें प्रवेश करती है। उसके पहले तो वो मांस का एक लैथड़ा सा होता है, वो बन रहा होता है, वो गर्भ तैयार होता है। तो ऐसे समय में वो आत्मा डिसाइड करती है, वो वेट करती है, और जैसे ही वो समय आता है, जैसे ही शरीर गर्भ वो बन कर के तैयार हो जाता है, 2 से 3 महीने का तैयार होता है, और वैसे ही फिर आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। वो प्रवेश कैसी करती है आत्मा? तो प्रवेश करती है जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है, जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं, उस जगह से आत्मा प्रवेश करती है शरीर में। और ये सबसे पावरफुल तरीका है आत्मा को प्रवेश करने का इस शरीर में। और ये एक एनर्जी का गेट भी है, एक तरीके से यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ एक्टिविटी ये कनेक्ट होती है। और जब यहाँ से आत्मा प्रवेश करती है, इसको ब्रह्म का द्वार भी कहा जाता है, कि ब्रह्म के द्वार से आत्मा प्रवेश करती है, और संतों की भाषा में इसको दर्शन द्वार भी कहा जाता है। और जब आत्मा शरीर में आ जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो उसको फिर अगर कोई काम में कोई बहुत पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब रहा है, तो कुछ समय के लिए वो फिर गर्भ से बाहर भी आ जा सकती है।
और फिर जब वो जीव आत्मा आ जाती है जैसे 2 से 3 महीने के बाद, उस समय जो माँ का एक जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कीमती, बहुत ही वैल्यूबल होता है। इस टाइम पर माँ को क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। और उस समय में माँ को अगर पॉजिटिव संस्कार दिए जाएं तो उस समय में जो आत्मा जो अंदर बैठी हुई है वो कनेक्टेड रहती है, वो माँ के संस्कारों को फील करती रहती है और वैसा ही उसका मन अवचेतन मन बनते चला जाता है। और ये बड़ा ही पावरफुल प्रोसेस है और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये सारा प्रोसेस डिपेंड करता है कि माता पिता के गर्भ धारण के टाइम पर, जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है उस टाइम पर उनकी सोच कैसी है, उस टाइम पर माँ क्या देखती है, क्या खाती पीती है, क्या करती, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए गर्भ धारण संस्कार कहा जाता है। इसके लिए पहले एक और वीडियो बनाया है, गर्भ में कौन कौन से संस्कार आत्मा धारण करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है और यहाँ पर ही माँ को बहुत अच्छी पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही देखना है, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं देखना है। सोशल मीडिया में ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है, उल्टे सीधे गलत विचार नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई भी बुरी चीज़ें, गंदी चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। इस टाइम पर ही इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको भगवान का ध्यान करना, भगवान के चिंतन करना, मेडिटेशन करना है, सत्संग करना है, परमात्मा की वाणी सुनना है और कोई अच्छे धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें पढ़नी होती हैं। इसी टाइम पर वो आत्मा कनेक्ट रहती है और उस आत्मा के अंदर वैसे संस्कार आना शुरू हो जाते हैं जो आपके गर्भ में आत्मा पल रही होती है। और ऐसी ही आत्मा आपके अंदर प्रवेश की है, जो वैसे ही गुण जो आप अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं, वैसे ही उसके अंदर आना फिर शुरू हो जाते हैं। और जो जन्म होता है उसमें मेन जो पॉइंट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि माता पिता मिलते हैं, भाई बंधु जो भी मिलते हैं हमें अगले जन्म में, तो वो होता है हमारे पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट पर। बिना कार्मिक अकाउंट के आप कहीं पर नहीं जा सकते हैं। जिन माता पिता के साथ आपका कार्मिक अकाउंट होगा उन्हीं के यहाँ आपका जन्म होगा। ये 100% सत्य है। बस थोड़ी सी चॉइस इसमें होती है। जैसे कोई आध्यात्मिक आत्मा है तो वो आध्यात्मिक माता पिता के यहाँ पर ही जन्म लेना चाहती है, तो उसको आगे आध्यात्मिक उन्नति की पूरी संभावना हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है कि जैसा आपने चॉइस किया है वैसा ही मिले, ये तो कुछ परसेंटेज तक हद तक होता है। लेकिन मेन जो पॉइंट होता है वो आपके कार्मिक अकाउंट पर निर्भर करता है कि किन आत्माओं के साथ आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। और कुछ आत्माओं का हिसाब किताब ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने बिल्कुल गरीब घर में भी जन्म लिया है और उसका कुछ कार्मिक अकाउंट उन आत्माओं के साथ बना है और उसको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो वो गरीब घर में भी रह करके बहुत पावरफुल बन करके बहुत हाई लेवल पर वो आत्मा चली जाती है। वो मान लीजिए कि एक बिल्कुल अपोजिट नेचर वाले घर में भी जन्म लेकर के वो एक आध्यात्मिक की ऊंचाइयों पर जा सकती है। जैसे हिरण्यकश्यप के घर पर प्रहलाद का जन्म होना। कयादु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उन्होंने इनवाइट किया था कि मेरे घर में जो भी सोल हो वो एकदम पवित्र सोल हो और वो भगवान को ध्यान करने वाली, भगवान का जाप करने वाली सोल हो। तो वैसे ही सोल ने माना वहाँ पर पवित्र सोल ने प्रहलाद के रूप में वहाँ पर जन्म लिया। तो इससे इस प्रकार की भी कई सोल होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी इसमें प्रोसेस रहती है। तो माता पिता को विशेष करके ध्यान रखना है कि हमें किस सोल को इनवाइट करना है, बहुत सोच समझ करके ध्यान रख करके और ये प्रोसेस करना है। इसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो जो पहले हमने गर्भ धारण वाला वीडियो, गर्भ संस्कार वाला बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओम शांति।